यूं ही नहीं मैं बन जाता हूं। कुदरत के कोने कोने से खूबियां खोज लाता हूं। गुणवत्ता की गहराइयों का गोताखोर हूं मैं। यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूं। तो इंडी गठबंधन जेपीसी रिपोर्ट पर सवाल उठा रहा है। उसी ने पहले वक्फ संशोधन बिल को जेपीसी के पास भेजने की मांग उठाई थी। विपक्ष की इस मांग को सरकार ने मान भी लिया, लेकिन हुआ क्या? भाई, विपक्ष सोच रहा था सरकार को बैकफुट पर ला देंगे, लेकिन जेपीसी में 16-11 के बहुमत से वक्फ बिल में संशोधन पास हो गए और सरकार के सभी 14 संशोधन स्वीकार हुए। विपक्ष के 44 संशोधन गिर गए। ऐसे में इंडी गठबंधन को वक्फ संशोधन बिल पर पेश की गई जेपीसी की रिपोर्ट में मोदी सरकार की जीत भी दिखने लगी। इंडी गठबंधन को लग रहा है कि अगर जेपीसी रिपोर्ट को संसद में मंजूर कर लिया गया तो वक्फ संशोधन बिल के पास होने का रास्ता साफ हो जाएगा और मुस्लिम संगठनों के जरिए दबाव बनाने की कोशिश भी तेज हो गई। बात सीधी है। जो बिना किसी पूर्वाग्रह के हैं वो जानते हैं कि वक्फ संशोधन बिल वास्तव में न तो आम मुसलमानों का कोई नुकसान करने वाला है और ना ही उनकी संपत्तियों का। दुकान उनकी उजड़ सकती है जो बरसों से वक्फ संपत्तियों का इस्तेमाल करके मोटी कमाई कर रहे हैं। वक्फ कानून में संशोधन हुआ तो माली हालत उनकी बिगड़ेगी, ये तय है। यही डर उन्हें बेचैन कर रहा है। लेकिन मोदी राज में संकल्पों के पूरा होने की गारंटी है। वक्फ संशोधन बिल का पास होना एक बड़ा ऐतिहासिक संकल्प है जिसका पूरा होना जरूरी है। वक्फ संशोधन बिल पर विपक्षी शोर कौवा कान लेकर भाग गया वाला है। शोर मचाते रहो ताकि वोट बैंक को लगे कि देखो हमारे लिए विपक्ष कितना लड़ रहा है। भाई, जेपीसी में शामिल विपक्षी सांसदों ने आरोप लगाया कि समिति ने उनकी बात ही नहीं सुनी। इसी विषय पर हंगामा हुआ। विपक्ष का एजेंडा 3 सूत्रीय है: भ्रम फैलाओ, भ्रम दिखाओ, भय दिखाओ और राजनीतिक तौर पर इसको भुनाओ। हद तो ये देखिए, विपक्षी नेता तो अब ये कहने लगे हैं कि मोदी सरकार के निशाने पर वक्फ बिल के बाद अब गुरुद्वारे, गिरजाघर और मंदिर होंगे। भाई, गुरुद्वारे मंदिर तो मजबूरी में इनको कहना पड़ रहा है क्योंकि सेक्युलर दिखना है। अब आप सोचिए कि किस लेवल पर राजनीति चल रही है वक्फ के नाम। तो सवाल यही है कि इतना विपक्षी वितंडा क्यों है? क्यों छातियां पीटी जा रही हैं? वक्फ पर बेतहाशा चीखते विपक्षी शोर में इन सवालों के जवाब जरूरी हैं कि क्या वक्फ संशोधन बिल को पास कराकर सरकार मुसलमानों की संपत्तियां छीन लेगी? क्या सारी मस्जिदें सरकार की प्रॉपर्टी बन जाएंगी? बिल से आम मुसलमान की जिंदगी बदल जाएगी? या फिर विपक्ष का सारा शोर कौवा कान लेके चला गया वाला है? जेपीसी जब बनी थी तो जेपीसी में कांग्रेस वहां काम कर नहीं पाई और वहां पे ममता जी के एमपी ने बोतल फोड़ करके झगड़ा करने की कोशिश करी, वहां बातें नहीं रख पाई अपने। और जब पार्लियामेंट में आया है तो जिम्मेदारी बैठती है कांग्रेस और उसके साथियों की, सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन के सब लोगों की, कि इस देश के जो गरीब मुस्लिम हैं जिनके साथ अन्याय होता रहा है और उनको सुविधा देने की बात आई है तो उसको सपोर्ट करें, या उसमें जो जो खामी है उनको उजागर करें जो पूरे देश के सामने साफ हो सके, दूध का दूध और पानी का पानी। ये केवल मुसलमानों को डराने का काम करते रहे हैं, वोट लेने का काम करते रहे हैं। इन्होंने कभी मुस्लिमों को, पिछड़ों को, दलितों को दिया कुछ नहीं है। एक तरफ सरकार कसम खा चुकी है हर हाल में वक्फ संशोधन लागू करके रहेगी, दूसरी तरफ विपक्ष हाहाकारी मुद्रा में है कि देखते हैं वक्फ कानून में संशोधन कैसे लागू होता है। भ्रम भय वाले फार्मूले पर समझाया, बताया, जताया यही जा रहा है कि वक्फ संशोधन बिल के पास होने का मतलब है आम मुसलमान की संपत्ति और मस्जिदों पर सरकारी कब्जा। जालिमों का साथ मत दो, मजलूमों का साथ दो, इंसाफ का साथ दो, इंसाफ को सरबुलंद करो। और मोदी को हम कहना चाह रहे हैं कि आप वक्फ का बिल बनाने जा रहे हैं, याद रखो वक्फ का कानून बनेगा तो भारत में प्रोटेस्ट होगा इंशाअल्लाह ताला। दरअसल विपक्ष की पीड़ा वक्फ नहीं है, उसकी पीड़ा है वोट बैंक। तो क्या वक्फ संशोधन बिल के मुद्दे पर उसकी सारी कोशिश ये दिखाते रहने की है कि वो मुसलमानों का सबसे बड़ा हमदर्द है? सच वो भी जानता है कि इस बिल के पास होने से न तो आम मुसलमानों को कोई नुकसान होने वाला है, न ही उन मस्जिदों का जिनको गिनाते हुए कट्टरपंथी मौलाना अपनी छातियां पीट रहे हैं।
संसद में विपक्षी नेता और संसद के बाहर की मजलिसों में ये भ्रम खूब फैलाया जा रहा है कि वक्फ का सिर्फ और सिर्फ एक मकसद है, हमारी मस्जिदों को कब्जाना। औकाफ को हड़पना चाहते हैं। हमारी मस्जिदें इसी दिल्ली के अंदर 400-400, 500 साल की मस्जिदें हैं, जिसमें जमीयत उलमा का दफ्तर बना हुआ है। अब्दुल नबी अकबर के जमाने की मस्जिद है। और कितनी मस्जिदें जिनके पास औकाफ, अल्लाह अकबर, लाखों करोड़ के औकाफ हैं। जौनपुर में जाकर के देखो कैसी मस्जिदें हैं, दिल्ली के कुर्बो जवार में देखो कितनी बड़ी बड़ी मस्जिदें हैं। हिंदुस्तान का वो तबका जो इन मसाजिद के औकाफ को हड़प करना चाहता है, कहता है अगर किसी वक्फ जमीन या मस्जिद या किसी भी चीज के कागजात वक्फ के नहीं आए, उसको वक्फ नहीं माना जाएगा। कौन 500 साल पुराने कागजात ला करके पेश कर देगा? कानून ये था कि जो मस्जिद बनी है, जो वक्फ पर बनती है, वो वक्फ है। आपको क्या दर्द है? क्या आप उस वक्फ को खत्म करते हैं? इसका मतलब है मुसलमानों की जमीन को हड़प करना चाहते हो, हराम खाना चाहते हो, इसलिए उन औकाफ को हड़प करना चाहते हो। हम इसको कबूल नहीं करते। सच यह है कि जो पुराना वक्फ कानून रहा है, उसी का नतीजा है कि आए दिन कभी वक्फ संसद की जमीन को वक्फ की जमीन बता देता है, तो कोई सिरफिरा कुंभ के तीर्थ क्षेत्र को वक्फ की प्रॉपर्टी होने का दावा कर देता है। पूरे देश के कई राज्यों में कई जमीनों को लेकर सरकार और वक्फ के बीच संपत्ति का विवाद है। वक्फ के नाम पर धूर्तता और चालबाजी इस हद तक है कि कई आम मुसलमानों तक की संपत्ति को वक्फ बोर्ड ने हथियार रखा है। मूल रूप से वक्फ के पूरे देश में करीब 52,000 संपत्तियां थी। 2009 तक 4 लाख एकड़ तक की 3 लाख रजिस्टर्ड वक्फ संपत्तियां थी। आज की तारीख में 8 लाख एकड़ भूमि में फैली 8,72,292 से ज्यादा रजिस्टर्ड वक्फ की अचल संपत्तियां हैं। यानी महज 13 साल में वक्फ की जमीन दोगुनी हो गई। चल संपत्ति 16,713 है। वक्फ संशोधन बिल को पास कराने को लेकर सरकार की मंशा एक ही रही है, वक्फ और सरकार के बीच संपत्ति के विवादों से निपटना। ये हमने मांगा था राज्यों से, सभी राज्यों से देश के, कि आप जो वक्फ के साथ डिस्प्यूट है, तो आप उस डिस्प्यूट के बारे में हमको इन्फॉर्मेशन दें कि अगर गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है और वक्फ क्लेम कर रहा है तो वो जिलेवार क्या है। उसी सिलसिले में उत्तर प्रदेश के भी सरकार ने हमको जेपीसी को रिपोर्ट दिया, जिसका आप उल्लेख करें, चाहे शाहजहांपुर, जौनपुर हो, भी कुछ ये जिले हैं जहाँ पे है क्लेम। अब स्वाभाविक है कि जहाँ पे अगर केवल वक्फ क्लेम कर रहा, अगर गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है, तो हमने उसका रिपोर्ट का पार्ट बनाया है। अब आगे अगर वहाँ पे कोई रिचुअल नहीं हो रहा है, कोई रिलीजियस रिचुअल नहीं है और गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है, तो उसके बाद अब राज्य सरकार को ही कार्रवाई करनी है।